उत्तराखंड में उस वक्त हाय हाय मच गई जब पहाड़ पर अचानक ग्लेशियर टूट गया। चमोली इलाके का रैणी गांव और तपोवन ऐसे इलाके हैं जो इस त्रासदी से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। ऋषिगंगा आपदा में फंसे लोगों को निकालने के लिए लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, जिसमें 37 से ज्यादा शव बरामद हुए और 166 लोग अभी भी लापता हैं। उत्तराखंड के चमोली में ग्लेशियर टूटने से आई तबाही के बाद अब पूरा फोकस राहत बचाव के काम पर है। सबसे बड़ी मुश्किल तपोवन की टनल में आ रही है, जहां करीब अभी भी 166 लोगों के फंसे होने की आशंका है। तपोवन से ऊपर से पूरा नदी फट गई है, पूरा कोई ताल फटा है ऊपर से, जो भयंकर तरीके से इस समय स्थिति बहुत खराब हो रही है। सुरंग से लोगों को बाहर निकालने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि सुरंग पूरी कीचड़ से भरी हुई है, ऐसे में अंदर जाने में काफी मुश्किलें हैं। लेकिन रेस्क्यू करने वाली टीम अभी भी मिशन में जुटी हुई है। ग्लेशियर टूटने के बाद आई जल प्रलय से तपोवन जल विद्युत परियोजना के बाहर तबाही का मंजर पसरा है। टनल के बाहर भी मलबा और भीतर कई मीटर तक कीचड़ ही कीचड़ है। लापता लोगों की तलाश में जुटी रेस्क्यू टीम को टनल के अंदर एक एक कदम उठाना भी किसी मुसीबत से कम नहीं है। इस भयानक त्रासदी के बाद से अनुमान लगाया जा रहा है कि ऋषिगंगा के मुहाने पर झील बनने से एक बार फिर क्षेत्र में बाढ़ के हालात पैदा हो सकते हैं।
उत्तराखंड में आई प्राकृतिक आपदा ने काफी इलाके को तबाह कर दिया है। पहाड़ पर टूटे ग्लेशियर ने सबसे ज्यादा जिस इलाके को नुकसान पहुंचाया वो है चमोली इलाके का रैणी गांव और तपोवन। इन इलाकों में सबसे ज्यादा इस पानी की बाढ़ ने अपना कहर बरपाया है। चमोली इलाके का रैणी गांव और तपोवन इलाके में अभी तक सबसे ज्यादा जान माल की हानि हुई है। पानी का बहाव इतना तेज और खतरनाक था कि पानी को आसपास जो कुछ भी मिला सब अपने साथ ले बहा। ग्लेशियर के टूटने से ऐसी तबाही आई कि सब कुछ एक झटके में तहस नहस हो गया। न जाने कितने लोगों की जान चली गई, न जाने कितने लोग पानी के बहाव के साथ बह गए और न जाने कितने लोग अभी भी टनल के अंदर फंसे हैं। उत्तराखंड प्रशासन लगातार रेस्क्यू अभियान चला रहा है और आपदा में फंसे हुए लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। प्रशासन का जोर राहत बचाव कार्यों पर है और फंसे हुए लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। तपोवन प्लांट के पास टनल में करीब 166 लोग अभी भी फंसे हैं, जिन्हें निकालने के लिए युद्ध स्तर पर काम जारी है। पुलिस के मुताबिक अभी भी कई लोग टनल में फंसे हुए हैं। तपोवन टनल के पास आईटीबीपी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है, जहां पर स्निफर डॉग की भी मदद ली जा रही है। ये टीमें दिन रात एक करके फंसे हुए लोगों को बाहर निकालने का प्रयास कर रही है। त्रासदी का मंजर इतना खौफनाक था कि समझ नहीं आ रहा था कि करें तो करें क्या। वहीं उत्तराखंड में वायुसेना भी रेस्क्यू ऑपरेशन में जुट गई। एमआई और चीनू की ओर से लगातार काम किया गया। देहरादून से भी जोशीमठ के लिए जवानों को भेजा गया ताकि कम समय में ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचाया जा सके।
चमोली में हुई इस घटना के बाद से उत्तराखंड प्रशासन अलर्ट मोड पर है। और गंगा के निचले इलाके, चाहे वो ऋषिकेश हो, बाढ़ गंगा का इलाका, राम और लक्ष्मण झोड़ा का इलाका, प्रशासन ने एहतियात बरतते हुए सभी इलाकों को खाली करवा दिया। उत्तराखंड के चमोली जिले में ग्लेशियर टूटने से हुए हादसे में सैकड़ों लोगों के लापता होने की खबर है। इस त्रासदी में सबसे ज्यादा मजदूर अगर किसी राज्य के फंसे या लापता हुए तो वो उत्तर प्रदेश के हैं। लापता लोगों के घर में मातम का माहौल है। ऋषि गंगा पर बन रहे पावर प्रोजेक्ट में काम करने वाले ज्यादातर मजदूर 8 तारीख से लापता हैं और जैसे जैसे समय गुजरता जा रहा है, इन मजदूरों के परिवार वालों की चिंताएं बढ़ती जा रही हैं। क्योंकि जो तस्वीरें उत्तराखंड आपदा की आई हैं, उन्हें देखकर परिजनों का ऐसा सोचना भी लाजमी नजर आता है। तपोवन में लखीमपुर खीरी के 60 मजदूर लापता बताए गए। ये सभी मजदूर पावर प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए गए थे। मजदूरों के लापता होने की सूचना के बाद से जिले में हड़कंप मचा हुआ है। ये सभी मजदूर निघासन थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। इस भयावह त्रासदी के बाद से लेकर आज तक लापता मजदूरों के परिवारों में कोहराम मचा हुआ है। वो लोग आस लगाए बैठे हैं कि कब उनके पिता, पति, भाई घर वापस लौट कर आएंगे।
रोते बिलखते परिजन अपने लोगों को खोजने के लिए जिला प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं। वहीं कई मजदूरों के शव रेस्क्यू अभियान में मिले हैं, जिनको देखकर परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। श्रावस्ती जिले के सिरसिया इलाके के मोतीपुर कला गांव के रनियापुर से 8 लोग उत्तराखंड के ऋषि गंगा प्रोजेक्ट में मजदूरी करने गए थे, लेकिन ये सैलाब अपने साथ पूरा का पूरा पावर प्रोजेक्ट बहा ले गया और इसके साथ ही वहां काम करने वाले मजदूर भी गायब हो गए। उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से लापता 80 से ज्यादा परिवार वालों की चिंताएं समय बीतने के साथ और ज्यादा बढ़ रही हैं। परिवार वाले उम्मीद भरी नजरों से प्रदेश सरकार और उत्तराखंड सरकार की ओर देख रहे हैं कि कहीं से उनके अपनों की सलामती की खबर उन्हें मिल जाए। इधर उत्तराखंड के चमोली में हुई घटना न तो पहली है और न ही आखिरी है। आखिर ऐसी आपदाएं आती रहती हैं और आने वाले समय में क्यों हिमालय पर बाढ़, भूस्खलन और भूकंप का खतरा बढ़ रहा, इस रिपोर्ट में देखिए।